हेलो एवरीवन, मैं हूं रविकांत वर्मा और वेलकम टू जेई सेंटर। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर जो सामने है दैट इज़ योर हाईवे इंजीनियरिंग, और हम हाईवे इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके वहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम महाट्रांसको के लिए पूरा का पूरा वहाँ पर रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन जो उठाए गए हैं वो ऑलमोस्ट हर टॉपिक से यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है उठाने की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाए हैं पिछले वाले सेशन से। आप ऑलरेडी यहाँ पर सर्वे, इरिगेशन और जियो टेक्निकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चंस आप वहाँ पर देख चुके हैं। नाउ आपके पास यहाँ पर अगर नहीं देखे हैं तो और वीडियो अपलोडेड है, आप जाके वहाँ पर चैनल पे देख सकते हैं। नाउ अब आपके पास यहाँ पर जो सामने है वो है सब्जेक्ट आपके पास हाईवे, जिसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और हम बात करेंगे कि देखते हैं आपके पास कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। नाउ द कैम्बर फॉर अ हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग इज अडॉप्टेड। आपके पास बिटुमिन सरफेस की बात आप हिल रोड में करोगे तो आप कितना कैम्बर प्रोवाइड करवाओगे, इसका क्वेश्चन यहाँ पर है। कैम्बर प्रोवाइड क्यों करवाया जाता है? ताकि आपके पास ड्रेनेज फैसिलिटीज़ को सुधारा जा सके। इज दैट क्लियर? नाउ जब आप हिल रोड में बात करते हैं तो हिल रोड में जो क्राइटेरिया होता है वो 2.5% का होता है, ठीक है। अगर यहीं पर आपके पास में आप हाई बिटुमिन सरफेस की बात करो, किसकी बात करो? आप अगर हाई बिटुमिन सरफेस की बात करेंगे तब हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2.0 होगा। आपके पास आप यहाँ पर WBM की बात करो या फिर आप ग्रेवल रोड की बात करो, तब आपके पास उस केस में यहाँ पे जो आंसर होगा वो 3% होगा। और यहीं पे अगर आप अर्दन रोड की बात करोगे तो अर्दन रोड के केस में यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका 3.5% आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये क्राइटेरिया है आपके पास में अलग अलग जगह पर अलग अलग कैम्बर प्रोवाइड करवाने का। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर काउंटरैक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नो। आपके पास हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस, नो। अवॉइडिंग ओवरटर्निंग, नो। आपके पास इफेक्टिव ड्रेनेज इज द राइट आंसर। इफेक्टिव ड्रेनेज इज द परफेक्ट राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई आप r से देते हैं। m को आपके पास आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे w/g से, तो ये होगा w/g इंटू आपके पास यहाँ पर v² बाई r, और इन सभी से मैच करता हुआ आपके पास यहाँ पर इकलौता ऑप्शन है और वो ऑप्शन है आपके पास ए। सो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन। अब देखो मेरे दोस्तों, जो रेगुलेटरी साइन होते हैं उनका इन जनरल शेप आप यहाँ पर क्या चाहते हैं? उनका इन जनरल शेप आप चाहते हैं कि वो सर्कुलर हो। बट दो एक्सेप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है आपके पास यहाँ पर स्टॉप साइन, जो आपके पास यहाँ पर ऑक्टागोनल देखने को मिलता है, और एक आपके पास यहाँ पर गिव वे का साइन है जो आपके पास यहाँ पर ट्रायंगुलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास वो जो स्टॉप साइन की बात कर रहा है वो आपके पास यहाँ पर ऑक्टागोनल है, जबकि इसी ग्रुप के जो बाकी होते हैं वो सारे के सारे सर्कुलर होते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट। द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑफ द रेडियस 300, लेंथ 48 मीटर। जब हम शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर आता है L²/24R, ये फॉर्मूला होता है। नाउ लेंथ की वैल्यू रख दो 48, तो 48 इंटू 48 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर आपके पास है मैंने क्या कर दिया 24 इंटू 300 कर दिया। यहाँ से अगर मैं काटू पीटूँ तो आपके पास ये 2 बार जाएगा, यहाँ से 150 बार जाएगा, और यहाँ से करेंगे आपके पास में तो ये जाएगा आपके पास यहाँ पर कितना 0.3 बार गया तो 45, आपके पास 3 आया, 2 में आपके पास 30 करके खत्म हो जाएगा। राइट आंसर 0.32 होगा। राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ए है 0.32। तो शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है किससे? L²/24R से आपके पास यहाँ पर दिया जाता है, जो कि आपके पास सामने यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ पर किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो अगर आप देखें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दी जाती है आपके पास यहाँ पर VT प्लस आपके पास v²/2g f से यहाँ पर दी जाती है। आपके पास यहाँ पर होल्ड करिएगा। यस, हेलो हेलो, यस 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 यस, बोलिए। कहाँ से? ओके ओके ओके, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर बाद। सो सॉरी मेरे दोस्तों। ना तो आपके पास यहाँ पर ना दिस इज योर VF प्लस v²/2gf हो गया। ना v आपके पास यहाँ पर स्पीड ऑफ द व्हीकल है, आपके पास VT, T आपके पास यहाँ पर क्या है? टोटल रिएक्शन टाइम हो गया।
एफ आपके पास यहाँ पर रिलेट करेगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है तो एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक से, तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे। और आगे देखते हैं, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हाईवे इज टेकन एज, क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपके पास, ये किसी भी चीज़ को आप ऐसे, ये रोड जा रही है इसको ऐसे काट दो, क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो सेंट्रल लाइन के तरफ दोनों तरफ राइट एंगल आपके पास राइट, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट हम 30 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं राइट, बीच में जो पॉइंट आपके पास वहां पर ग्रेडियंट में चेंज है उसकी वजह से जो है उसको आपके पास में राइट, तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव हमारे पास राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द व्हीकल आपके पास यहाँ पर दी है एल, सी आपके पास दिया है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन देम, वी दिया है स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, तो नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल भी इसके लिए पूछ लिए जाते हैं। हमारे पास जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा 1000 वी डिवाइड में आपके पास यहाँ पर क्या बैठेगा, एल प्लस सी यहाँ पर आएगा। कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, आगे भी न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, देख पाएंगे इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल। नाउ अगेन आपके पास यहाँ पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेटरल कोफिशिएंट और लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट। लेटरल कोफिशिएंट जो फ्रिक्शन आता है वो 0.15 आता है और लॉन्गिट्यूडनल जो आता है वो 0.35 से लेके 0.40 की रेंज में यहाँ पर आता है। चलो नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर। शोल्डर प्रोवाइड क्यों करते हैं मेरे दोस्तों, किसी भी आपके पास आप हाईवे में जा रहे हैं और मान लो कि आप चलते चलते वहाँ पर थक गए या गाड़ी को किसी रोकने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर उसके साइड में रोकने के लिए आपको थोड़ी जगह चाहिए ना, उस जगह के लिए आप यहाँ पर क्या प्रोवाइड करवाते हैं, आप यहाँ पर शोल्डर प्रोवाइड करवाते हैं। अब शोल्डर का अपना एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया ये है कि जो भी क्रॉस स्लोप आप देते हैं उससे आधा % ज़्यादा स्टीपर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1% लिखा है रॉन्ग होगा, मिनिमम 2 लिखा है गलत होगा, 0.5 राइट होगा, वैल्यू इक्वल टू क्रॉस स्लोप आपके पास यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारे पास 0.5% यहाँ पर होगा। इज दैट क्लियर? तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, सी हमारे पास राइट आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि जब आपके पास सामने प्रॉपर विजिबिलिटी वहां पर ना हो तब हम इंटरमीडिएट साइड यहां पर प्रोवाइड करवाते हैं। और इन जनरल क्योंकि हम आपके पास यहाँ पे डेटा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम इसको ट्वाइस ऑफ एसएसटी यहाँ पे लेके चले जाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ द साइड डिस्टेंस हम यहाँ पर इसको लेके चले जाते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वैल्यूज फॉर द लेटरल एंड, अभी बता दिया आपके पास 0.15 एंड 0.35 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ कर्व इज 100 kmph, सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व इज आपके पास 7%, कैलकुलेट द रूलिंग डिजाइन रेडियस ऑफ द कर्व, टेक कोफिशिएंट ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। फॉर्मूला सिंपल सा होता है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आपके पास यहाँ पर आर, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। नाउ E की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, ये अपने को यहाँ E की वैल्यू हमको दी है, E की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 0.07 दी है। पहले इसको आसान कर लो, रेडियस निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू ई इज वॉट, ई इज 0.07 और यहाँ पर 0.15, आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये कितना है, 100 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आपके पास यहाँ पर 0.07 प्लस 0.15, और इसको जहाँ तक मुझे लगता है आपके पास ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 358 के आसपास आएगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसलिए चांस थोड़े कम है कि आपको ये पूछे वो, ठीक। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, कैलकुलेट द डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ राइट वे इन अ प्लेन टेरेन इफ डिजाइन स्पीड ऑफ द हाईवे 80 kmph एंड रेडियस आपके पास यहाँ पर बोला है। क्या बोला है, डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन आपके पास यहाँ पे निकालना है, तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। इज दैट क्लियर? ये आपके पास वहां पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 225 आर हो जाएगा। नाउ वी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 80, तो 80 हो गया अपॉन 225 इंटू आर कितना हो गया आपके पास 400, कैंसिल 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 कैंसिल, ये आपके पास 2 चला गया, आपके पास यहाँ पर हुआ 16 और ये आया 225। आप आपके पास यहाँ पे 225 परसेंटेज चाहिए तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी सही है, बाकी नहीं करो तो भी चलेगा, 100 का कर देते हैं आसान हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर आपके पास एक बार तो जाएगा नहीं, 10 बार भी नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा नहीं जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 7 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 35, 3 14 और 15 16 17 और आपके पास 1 14 और 1 15, 15 75, तो कितना बचा 25 आपके पास यहाँ पर बचा, ठीक। पॉइंट लगाया 0 आया तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। अगेन कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा
फिर से कितना बचेगा 25, तो मतलब 7.111 चलता जाएगा। तो यहाँ से आपने कितना निकाला 7.11। और क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में क्या दिया था आपके पास, प्लेन टेरेन दिया था। प्लेन टेरेन में जो मैक्सिमम आपके पास प्रोवाइड करते हो, कितना प्रोवाइड करवाते हो 7%। तो यहाँ से कैलकुलेशन से कुछ ना मिला, आपके पास अल्टीमेटली प्रोवाइड आपको कितना करना पड़ेगा, 7% प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। गॉट इट? चलो समझ गए ना। नेक्स्ट, राइट ऑफ वे इज द समेशन ऑफ द विड्थ ऑफ। राइट ऑफ वे, सबसे पहले बीच में आपके पास यहाँ पर मीडियन आ जाता है कभी कभी। तो नाउ मेन आप बात करें तो कैरेज वे हो गया, उसके साइड में शोल्डर हो गया, सबसे लास्ट में रोड मार्जिन हो गया, उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। बिल्डिंग लाइन वगैरह और उसके पीछे चली जाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास कैरेज वे, शोल्डर एंड रोड मार्जिन यहाँ पर हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट, ग्रेडियंट ऑन अ हाईवे इज 1/20, रेडियस ऑफ द कर्व दिया है 200 मीटर, ग्रेड कंपनसेशन आपके पास यहाँ पर शुड नॉट बी लेस देन 4%, कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन निकालना है अपने को, ग्रेड कंपनसेशन, कंपनसेटेड वैल्यू नहीं। और ग्रेड कंपनसेशन जो होता है ये होता है मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ क्या होता है आपके पास, ये 30 + r डिवाइड में r और 75 डिवाइड में r। नाउ 30 + r कितना है अपने पास, वहाँ पर r दिया है 200 अपॉन आपके पास 200, यहाँ से आपके पास करेंगे तो 75 डिवाइड में कितना आएगा 200, यही ना हुआ, यस। तो ऊपर गया आपके पास यहाँ पर ये 230 डिवाइड में 200, तो अल्टीमेटली आ गया 2.30 डिवाइड में 2, तो ये हो गया आपके पास 1.15। यहाँ से आपके पास 1.15 हुआ ना आपके पास यहाँ पे 15, यस ना। यहाँ से कैलकुलेट करो आप, यहाँ से करोगे तो आपके पास यहाँ पर 75 का आधा कितना हो जाएगा, 75 का आधा आपके पास यहाँ पर आप बात करो तो पहले ही तो ये हो गया 0.75 डिवाइड में 2, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 3, 6, 7, 1 आपके पास 5, 0.375। इन दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम 0.375, कंपनसेशन पूछा था, राइट आंसर 0.38 हो जाएगा। घटा हटा के जवाब मत दे देना, ऐसे आपके पास वहाँ पर कंपनसेटेड वैल्यू उसने नहीं पूछी थी। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे के बारे में पूछ रहा है, कैसे कैसे सर्वे करवाते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे मैप के पहले कभी आ नहीं सकता, प्रिलिमिनरी मैप के पहले आ नहीं सकता। मैप प्रिलिमिनरी आपके पास फाइनल, ये भी गलत आपके पास हो गया। मैप के बाद रिकॉग्नाइजेंस के बाद प्रिलिमिनरी के बाद फाइनल के बाद डिटेल सर्वे, ये आपके पास वहाँ पे लास्ट है। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन, ये आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट है, A portion of the roadway contiguous with the travelled way and is intended for accommodation of stopped vehicle। जिक्र किया था रुकने वगैरह के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आप, शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। नॉट अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द आई लेवल शुड बी 8। बहुत बेसिक है बट जेई में एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आपके पास यहाँ पर आई की हाइट कितनी होनी चाहिए 1.2 और ऑब्जेक्ट की कितनी होनी चाहिए 0.15। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं VQ/CR, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये आपके पास में किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो कितना एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वहां पे आ रहा है उस पर ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, क्रॉस स्लोप गिवन टू द पेमेंट फॉर सेफ ड्रेनेज। सेफ ड्रेनेज के लिए क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वही बात पूछ रहा है। पहला वाला क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पर ये सी आपके पास कैम्बर। बट मेरे दोस्तों ये आपके पास एसएससी जेई के रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग की वजह से जो होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। आप तेज स्पीड में जा रहे हो उसके अलावा भी आपको थोड़ी जगह एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। आपके पास इसको देते हैं आप यहाँ पर कैसे, NL² से, और इसको आपके पास यहाँ पर कैसे देते हैं आपके पास में V/9.5 अंडर R से कुछ आपके पास यहाँ पर देते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पर याद नहीं आ रहा इसका फॉर्मूला, 9.5 अंडर R से कुछ यहाँ पर देते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ द कैरेजवे फॉर 2 लेन रोड विथ रेज्ड कर्व। देखो सिंगल लेन के लिए हमारे पास कितना आता है, सिंगल लेन के लिए हमारे पास यहाँ पर आता है कितना 3.5 आपके पास यहाँ पर आता है। सिंगल लेन के लिए आपके पास यहाँ पर 3.5 आता है। फिर आपके पास विदाउट कर्व के लिए 7.0 आता है। विथ कर्व के लिए आपके पास यहाँ पर 7.5 आता है और इंटरमीडिएट के लिए 5.5 आता है। ये 3.75। सिंगल के लिए 3.75, विदाउट कर्व 7, आपके पास विथ कर्व 7.5 और यहाँ पर लास्ट आपके पास यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए क्या होता है 5.5 आता है। क्वेश्चन में 2 लेन रोड विथ रेज्ड कर्व बोला गया था। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 7.5 मीटर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट,
if the for a hill road with the ruling gradient 6%, what will be the compensated gradient at a curve of 60 मीटर। देखो क्या बोल रहा है कि रूलिंग ग्रेडियंट 6% का है और रेडियस है 60 मीटर, तो कंपनसेटेड कितना होगा। अगेन वही ग्रेड कंपनसेशन पहले तो निकाल दो, तो ये निकलेगा आपके पास 30 + 60 डिवाइड में 60 से, और दूसरा निकलेगा 75 डिवाइड में 60 से। और यहाँ पर इन दोनों का मिनिमम जब निकालोगे तो ये होगा 90 डिवाइड में 60 और ये हुआ 75 डिवाइड में 60। यहाँ से अगर आप बोलो तो डायरेक्टली काटो आप, तो 6 में 1 हो गया, 1 7 में 6 1 बच गया 15, 2 बार गया आपके पास यहाँ पर कितना हो गया 3, और ये हो गया आपके पास 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये पहले तो गया 12 पॉइंट समथिंग और एक जीरो तो 1.25% ये आ गया ना। यहाँ से आप करोगे तो ये हो जाएगा कितना 3 3 दूनी 6, आपके पास 1.5%। कम कितना है, कम कौन सा है आपके पास यहाँ पर, कम आपके पास यहाँ पर 1.25 है, तो हम सिलेक्ट किसको करेंगे 1.25। तो हमने दिया कितना है 6%, तो हमको कंपनसेट कर देते हैं 1.25 से, तो कितना मिल जाएगा 4.75% आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। ये ग्रेड कंपनसेशन के फॉर्मूले से निकलेगा। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर आपको ए दिखाई देगा। इज दैट क्लियर। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ए हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन रिकमेंडेड बाय आईआरसी ऑन हिली रोड। 10%, 4%, 7% एंड 30% आपके पास यहाँ पर। तो जब आपके पास यहाँ पर 3 एरियाज हम लेते हैं, एक हम लेते हैं अर्बन एरिया, एक हम लेते हैं आपके पास प्लेन एरिया, और एक हमारे पास आता है हिली एरिया। अर्बन एरिया में आपके पास यहाँ पर ये कितना होता है, अर्बन एरिया में होता है 4%, ठीक है। प्लेन एरिया में आपके पास यहाँ पर ये कितना होता है 7%, थोड़ी देर पहले देखा था। और हिली एरिया में आपके पास हम यहाँ पर कितना लेते हैं 10% आपके पास लेते हैं। तो ये जो हमको निकल के आता है हिली एरिया में हमारा आंसर यहाँ पे 10% होता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आपके रिवीजन पर्पज से है, जो एक्स्ट्रा डेटा वहाँ पर दे सकते हैं उस क्वेश्चन के साथ उसको देने की कोशिश कर रहे हैं ना। Which of the following curve fulfill the requirement of ideal transition curve in horizontal alignment of highway? For such curve, radius is inversely proportional to the length and centrifugal acceleration is uniform throughout the land. Which of the curve fulfills the requirement? दो टाइप का, दो वर्ड होते हैं, आप स्पायरल भी बोलते हैं और आप क्लोथॉइड भी बोलते हैं वहाँ पर इसको। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर कौन सा होगा, स्पायरल कर्व है जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पर फुलफिल आपके पास यहाँ पर करता है। इज दैट क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में द साइड डिस्टेंस इज डिफाइंड एज। साइड डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं आप, लेंथ ऑफ द रनवे नो, टोटल लेंथ ऑफ द रोड टू बी ट्रांसवर्स नो, लेंथ ऑफ द रोडवे अ ड्राइवर कैन सी अहेड ऑफ एट एनी पर्टिकुलर टाइम। भाई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, साइड डिस्टेंस क्या है कि कोई भी गाड़ी चलाते में हम आगे कितना देख पा रहे हैं, वो आपका साइड डिस्टेंस यहाँ पर कहलाती है। चलो नाउ नेक्स्ट। Which of the following geometric shape is not used as a transition curve in the alignment of highway? लेमिस्केट आप यूज कर लेते हैं, क्यूबिक पैराबोला यूज कर लेते हैं, स्पाइरल तो फेवरेट ही है। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल जैसा ये चीज हम आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हमारा हटेगा यहाँ से, वो आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास हट रहा होगा। इज दैट क्लियर। ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हट रहा होगा। नेक्स्ट, calculate theoretical capacity of a traffic lane one way traffic flow for given data। ट्रैफिक फ्लो आपके पास 40 दिया है, एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 12.8 दी है। शुरुआत में ही एक फॉर्मूला आया था 1000 डिवाइड में आपके पास टोटल डिस्टेंस 12.8, तो 1000 जाएगा, यहाँ पे 40 जाएगा और आपके पास 12.8 आएगा। इसको हटाइए, एक और जीरो आएगा, 2 से काटिए आपके पास यहाँ पर 6 और ये हो गया 4, यहाँ से करेंगे तो ये हो गया 200, यहाँ से करेंगे आपके पास में तो आप 8 से कर सकते हैं, ये 60 से कर सकते हैं। तो 8 से ये गया 25 और ये गया आपके पास 8 से यहाँ। नाउ 8 से आप इसको काटिए तो ये कितना जाएगा आपके पास में 8 1 8 2 8 16 4 8 125, 25 इंटू 125, 25 5 125, 12 50 62 6 25 25 6 31, 3125 व्हीकल पर आवर पर लेन आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा। सिंपल फॉर्मूला आपके पास रखा 1000 वी डिवाइड में टोटल स्पेसिंग अगर आप रखेंगे तो हमको यहाँ पर वैल्यूज़ निकल के सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। इज दैट क्लियर। वैल्यूज सारी हमको यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट,
एज पर IRC व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन ऑफ अ रोड व्हीकल। ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा लेंथ वाला होता था आपके पास यहाँ पर 18 मीटर यहाँ पर, ठीक। हाइट ऑफ द व्हीकल कितनी हम लेके जाते थे 3.8 मीटर और विड्थ कितनी लेके जाते थे 2.5 मीटर। ये आपके पास वहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिकेशन है जो आपको वहाँ पर पढ़ने रहेंगे। 18 मीटर आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट आपके पास में द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ अ रोडवे इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ। ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ अ रोडवे इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड एंड लेटर टाइम हेडवे नहीं, टाइम हेडवे तो आपके पास दो कार के बीच में टाइम कितना लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में वो है। एग्जैक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस वे कहलाता है। वैसे तो डिस्टेंस वे आपके पास यहाँ पर होता ही नहीं है, ठीक है। टाइम हेडवे स्पेस हेडवे दो वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। ना यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डेंसिटी इंटू स्पीड। डेंसिटी इंटू स्पीड को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी ऑफ रोडवे यहाँ पर हमको दिखाई देगी। चलो नाउ नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर फॉर द डिजाइन पर्पस if the tire pressure is greater than 0.7 MPa। तो रिजिडिटी फैक्टर आपके पास यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, और ये आपके पास यहाँ पर 0.7 MP से ज़्यादा होगा तो रिजिडिटी फैक्टर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ये 0.7 MPa से आपके पास बराबर हो जाता तब हमारे पास वहाँ पर आंसर क्या होता, तब हमारे पास वहाँ पर वो आंसर आ जाता इक्वल टू 1, और अगर ये लेस देन होता तो वो हमारे पास क्या हो जाता, ग्रेटर हो जाता। नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज द हाईएस्ट सेफ स्पीड लिमिट डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉट स्पीड एनालिसिस या स्टडी फॉर अ हाईवे। तो जो डिजाइन स्पीड हाईएस्ट सेफ स्पीड जो लेते हैं वो आपके पास यहाँ पर आप कौन सी लेते हैं, वो आपके पास यहाँ पर 85th लेते हैं। मिनिमम कौन सी लेते हैं, मिनिमम आपके पास 15th परसेंट लेते हैं, और डिजाइन कौन सी लेते हैं, वो 98th आपके पास यहाँ पे लेते हैं। अब अगेन ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, वैसे तो याद ही होगा, बेसिक है आपके पास यहाँ पर हाईवे का। नेक्स्ट हाउ मैनी मेजर क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एग्जिस्ट ऑन अ राइट एंगल 2 लेन रोड इंटरसेक्शन विद 2 वे ट्रैफिक। अब देखो टोटल अगर आप कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की बात करोगे तो वो तो 24 आएंगे, बट इस 24 में से 16 होते हैं ना जो, वो आपके पास क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, और जो आपके पास यहाँ पर 8 आते हैं वो मर्जिंग में आते हैं। हमको यहाँ पे क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट में पूछा था तो हम यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे, हम आपके पास यहाँ पर 16 राइट आंसर करेंगे। 16 आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 16 हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलो नाउ नेक्स्ट regulatory signs are generally circular in shape. Identify a regulatory sign which is not circular in shape. आपके पास रेगुलेटरी साइन जो होते हैं इन जनरल वो सर्कुलर होते हैं, बिल्कुल राइट, बट दो हमारे पास नहीं होते, एक स्टॉप और एक गिव वे, ये दोनों हमारे पास वहाँ पे नहीं होते ऐसे सर्कुलर। तो हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप साइंस हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट In which type of traffic signal system do signal along a given rate shows the same indication at the same time? तो सिंपल प्रोग्रेसिव में नहीं होता, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव नहीं होता, आपके पास यहाँ पर सिंपल प्रोग्रेसिव नहीं होता, आपके पास ये नहीं होता, अल्टरनेटिव नहीं होता, साइमल्टेनियस आपके पास वहाँ पर होता है। साइमल्टेनियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट रेगुलेटरी आप यहाँ पर अगर बात करें तो आप बात करें यहाँ पर रेगुलेटरी साइंस जो होते हैं, तो रेगुलेटरी साइंस कौन से हैं, यही है आपके पास यहाँ पर स्टॉप, आपके पास में स्टॉप है, गिव वे है, ये सारे रेगुलेटरी साइंस होते हैं। इन जनरल हम चाहते हैं कि ये सर्कुलर हो बट ये होते नहीं हैं। वार्निंग साइंस है आपके पास यहाँ पे क्रॉस रोड, साइड रोड, नैरो ब्रिज, ये हो गए, और इन्फॉर्मेटरी हो गए आपके पास यहाँ पर पार्किंग साइन, फ्लड गेज, फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो ये तीनों सामने सामने ही लिखे हैं, 1A 2B 3C आपके पास वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट द डिज़ाइन स्पीड की आपके पास यहाँ पर बात करें तो द डिज़ाइन स्पीड फॉर अ हाईवे इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द। डिज़ाइन स्पीड आपके पास कब बढ़ेगी, जब क्वालिटी ऑफ द पेमेंट मटेरियल, यस बिल्कुल राइट है, क्रॉस स्लोप नो, ट्रैफिक डेंसिटी कम हो जाएगी, कर्वेचर कम हो जाएगी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, जितना ज़्यादा मटेरियल आप अच्छा करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड में आप यहाँ पर गाड़ी को भगा पाओगे। नेक्स्ट साइंस हैविंग रेड बॉर्डर, वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक सिंबल। आपके पास यहाँ पर रेड बॉर्डर, वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक सिंबल कैन बी बोथ वार्निंग साइन और प्रोहिबिटरी साइन, दोनों में आपके पास ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो कैन बी वार्निंग एंड प्रोहिबिटरी साइन आपके पास वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
हाईवे लाइटनिंग सर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? प्रिवेंट एक्सीडेंट, इंक्रीज इन ट्रैफिक कैपेसिटी, इंक्रीज इन सेफ्टी अगेंस्ट क्राइम, इंक्रीज ग्रीन साइकिल टाइम। नहीं, सेफ्टी अगेंस्ट क्राइम ओके है, ट्रैफिक कैपेसिटी इंक्रीज ओके है, प्रिवेंट एक्सीडेंट ओके है, इंक्रीज इन ग्रीन साइकिल टाइम ओके नहीं है। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या होगा? ओनली 1, 2 एंड 3 हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट। लॉस एंजलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। लॉस एंजलिस किसके लिए होता है? एब्रेशन के लिए आपके पास यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? एब्रेशन राइट आंसर हो जाएगा। क्रशिंग इम्पैक्ट वाटर हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपके पास में कि सीबीआर टेस्ट में वैल्यू ऑफ सीबीआर जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर कैसे, किसके लिए करते हैं? तो दोनों पेनिट्रेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। 2.5 mm के लिए भी करते हैं और एक आपके पास यहाँ पर आप 5 mm के लिए भी आपके पास यहाँ पर इसको करते हैं। टोटल लोड आपके पास यहाँ पर 2.5 mm में 1370 लेके जाते हैं और 5 mm के केस में आपके पास यहाँ पर 2055 लेके जाते हैं। इतनी कुल मिला के आपके पास यहाँ पर बात होती है। तो एक एक टॉपिक से आप कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। स्टिल मुझे लगता है कि कर्व वाले पोर्शन से थोड़े से क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं जो आपके पास वहाँ पर करने चाहिए। तो जब हाईवे की बात आपके पास यहाँ पर आती है तो आप डिजाइनिंग, आपके पास जियोमेट्रिक डिजाइन अच्छे खासे तरीके से करके जाइए जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहाँ पर पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? और कुछ आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वापस मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।